क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग 24 घंटे में पूरी दुनिया हिला देते हैं और कुछ लोग सिर्फ बिस्तर से उठने और ईमेल चेक करने में ही पूरा दिन निकाल देते हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आप पूरा दिन पागलों की तरह काम करते हैं लेकिन दिन के अंत में आपके हाथ खाली होते हैं? दोस्त, आपके साथ कोई हादसा नहीं हो रहा, बल्कि आपकी आंखों के सामने एक डकैती हो रही है। आपकी जिंदगी के सबसे कीमती हीरे यानी आपका समय कोई और नहीं बल्कि आप खुद कंकड़ पत्थरों के भाव बेच रहे हैं। हॉली रेसम हैना अपनी किताब टाइम मैनेजमेंट इन 20 मिनट्स अ डे में एक ऐसी कड़वी सच्चाई बताती हैं जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। वे कहती हैं कि बिजी होना एक बीमारी है और प्रोडक्टिव होना उसका एकमात्र इलाज। कल्पना कीजिए, आप एक सुनसान सड़क पर चल रहे हैं। आपके हाथ में एक बोरी है जिसमें 86,400 सोने के सिक्के हैं। लेकिन एक समस्या है, उस बोरी के नीचे एक छोटा सा छेद है। हर एक सेकंड में एक सिक्का गिरकर मिट्टी में मिल रहा है। आप क्या करेंगे? क्या आप रुककर फोन पर फालतू वीडियो देखेंगे? नहीं, आप पागलों की तरह अपनी मंजिल की तरफ दौड़ेंगे। दोस्त, आपकी जिंदगी का हर दिन वो बोरी है। वो 86,400 सिक्के आपके दिन के 86,400 सेकंड्स हैं। हर बार जब आप बिना मकसद के स्क्रॉल करते हैं, आप असल में मिट्टी में सोना फेंक रहे होते हैं। और यहीं से शुरू होती है हमारी दिमागी गड़बड़ी की वो कहानी जिसे समझे बिना आप कभी समय नहीं जीत पाएंगे। अब सवाल यह है कि हम उस गिरते हुए सोने को, उन 86,400 सिक्कों को क्यों नहीं बचा पाते? क्यों हम जानते हुए भी कि समय हाथ से फिसल रहा है, उसे मिट्टी में मिलने देते हैं? मनोविज्ञान के अनुसार इसका कारण हमारे ब्रेन का एक बहुत ही खतरनाक भ्रम है। हमारा मस्तिष्क समय को अनंत यानी इन्फिनिट मानकर चलता है। हम खुद को ये यकीन दिलाते रहते हैं कि अभी तो बहुत समय है, कल कर लेंगे, अगले साल से शुरुआत करेंगे। हॉली रेसम हैना समझाती हैं कि जिंदगी एक सैंड ग्लास की तरह है। ऊपर के हिस्से में रेत कम होती जा रही है और नीचे का ढेर बढ़ता जा रहा है। आप रेत को ऊपर वापस नहीं डाल सकते। इसी दिमागी गड़बड़ी के कारण हम समय को खर्च करने लगते हैं, जैसे हम किसी फालतू चीज पर पैसे लुटाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सफल लोग समय के साथ क्या करते हैं? वे उसे खर्च नहीं बल्कि निवेश करते हैं। खर्च किया हुआ समय एक मृत निवेश है। वो गया तो बस गया, बदले में आपको थकान और पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता। लेकिन निवेश किया हुआ समय कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज पैदा करता है। इसे चाइनीज बांबू के उस रहस्य से समझिए जो दुनिया के 99% लोग नहीं देख पाते। जब आप इस बांस के बीज को बोते हैं तो आप इसे हर दिन पानी देते हैं, खाद डालते हैं, इसकी देखभाल करते हैं। पहला साल बीत जाता है, जमीन के ऊपर कुछ नहीं दिखता। दूसरा साल, तीसरा साल, यहां तक कि चौथा साल भी बीत जाता है और जमीन बिल्कुल सपाट रहती है। एक साधारण इंसान कहेगा कि यह पागलपन है, समय और मेहनत बर्बाद हो गई। लेकिन ठीक 5वें साल में एक चमत्कार होता है। वो बांस का पेड़ सिर्फ 6 हफ्तों के भीतर 90 फीट ऊंचा बढ़ जाता है। सोचिए, क्या वो 6 हफ्तों में बढ़ा? नहीं, वो उन 4 सालों में बढ़ रहा था, लेकिन अंदर की ओर। वो अपनी जड़ें इतनी गहरी और मजबूत कर रहा था कि जब वो 90 फीट का बोझ उठाए तो गिरे नहीं। हॉली कहती हैं कि जब आप आज 20 मिनट किसी मुश्किल स्किल को सीखने में, अपनी सेहत बनाने में या अपने बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने में निवेश करते हैं, तो शायद कल शीशे में आपको कोई नतीजा ना दिखे। दुनिया कहेगी कि आप अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन असल में आप अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। जिस दिन आपका नतीजा बाहर आएगा, लोग उसे रातों रात मिली कामयाबी कहेंगे, लेकिन सिर्फ आप जानेंगे कि आपने उन शांत 20 मिनटों में क्या निवेश किया था। पर याद रखिए, ये जड़ें तब तक मजबूत नहीं होंगी जब तक आप उस शोर को बंद नहीं करेंगे जो आपको खुद से मिलने ही नहीं देता। हॉली रेसम हैना कहती हैं, द की इज नॉट इन स्पेंडिंग टाइम बट इन इन्वेस्टिंग इट। कहने का मतलब है कि समय कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बस खत्म करना है। खर्च किया हुआ समय वापस नहीं आता, लेकिन निवेश किया हुआ समय भविष्य में आपको टाइम फ्रीडम देता है। जैसे एक किसान बीज बोता है और महीनों इंतजार करता है, वैसे ही आज के आपके 20 मिनट भविष्य की सफलता की जड़ें मजबूत कर रहे हैं। जैसे ही आप तय करते हैं कि हाँ, आज मैं अपने बांस के पेड़ की जड़ें मजबूत करूंगा, ठीक उसी पल आपका सबसे बड़ा दुश्मन, आपका स्मार्टफोन सक्रिय हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी नोटिफिकेशन की आवाज आपके पूरे दिन को कैसे बर्बाद कर देती है? हॉली यहाँ एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक जाल का जिक्र करती हैं। हमारा आदिम मस्तिष्क अर्जेंसी और इंपॉर्टेंस के बीच फर्क नहीं कर पाता। जब फोन की स्क्रीन जलती है तो आपके दिमाग में डोपामीन का एक धमाका होता है। आपका ब्रेन इसे एक सर्वाइवल सिग्नल की तरह लेता है,
जैसे प्राचीन समय में झाड़ियों में हुई सरसराहट किसी शिकारी का संकेत होती थी। इसे हॉली द मियर अर्जेंसी इफेक्ट कहती हैं। हम उन कामों को करने की तरफ भागते हैं जो अभी चिल्ला रहे हैं, जैसे किसी का मैसेज, सोशल मीडिया का लाइक या कोई फालतू ईमेल। हम इन तुच्छ कामों में इतने उलझ जाते हैं कि हमारे जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य, गोल्स, धीरे धीरे कोहरे में गायब हो जाते हैं। यहाँ हॉली एक छेद वाली बाल्टी का उदाहरण देती हैं जो आपकी लाइफ की हकीकत बयां करती है। कल्पना कीजिए कि आप कुएं से पानी भर रहे हैं, लेकिन आपकी बाल्टी में हजारों छोटे छोटे छेद हैं। आप जितना तेज भागते हैं, पानी उतना ही तेज गिरता है। आपकी लाइफ के वो छेद हैं बेमतलब की गपशप, दूसरों के फालतू ड्रामे में पड़ना, और सबसे बड़ा छेद ना यानी नो नहीं कह पाना। हॉली एक कड़वी सच्चाई बताती हैं कि जब भी आप किसी ऐसे काम को यस कहते हैं जो आपकी मंजिल से नहीं जुड़ा है, तो आप उसी पल अपने सपनों को ना कह रहे हैं। हर बार जब आप किसी अनचाही मीटिंग या फालतू कॉल को यस कहते हैं, आप अपनी सफलता की बाल्टी से एक मग्घा पानी बाहर फेंक रहे हैं। और जब आप ना कहना नहीं सीखते, तो आप एक अंधेरी भूल भुलैया में फंस जाते हैं, जहां हर रास्ता आपको वापस वहीं ले आता है जहां से आपने शुरू किया था। हॉली रेसम हाना कहती हैं, फोकस ऑन बीइंग प्रोडक्टिव इंस्टेड ऑफ बीइंग बिजी। कहने का मतलब है कि पूरा दिन फोन के नोटिफिकेशंस पर रिएक्ट करना आपको व्यस्त तो रखता है, लेकिन आपको कहीं पहुंचाता नहीं है। असली उत्पादकता का मतलब उन कामों को ना कहना है जो सिर्फ चिल्ला रहे हैं, और उन कामों को यस कहना है जो आपके जीवन के लिए वाकई मायने रखते हैं। ये भूल भुलैया और कुछ नहीं बल्कि आपका बिखरा हुआ बेतरतीब दिन है। हॉली राइसम हाना कहती हैं कि बिना किसी योजना के सुबह उठना उस योद्धा की तरह है जो एक आदमखोर राक्षस वाली भूल भुलैया में बिना किसी हथियार और बिना किसी नक्शे के घुस गया है। ग्रीक माइथोलॉजी की उस कहानी को याद कीजिए जहां योद्धा थीसियस को उस भूल भुलैया लैब्रिंथ में भेजा गया था, जहां माइनोटोर नाम का आधा इंसान और आधा बैल जैसा राक्षस रहता था। उस भूल भुलैया की खासियत ये थी कि जो भी अंदर जाता वो कभी बाहर नहीं आ पाता था। लेकिन थीसियस चालाक था। उसने अपनी प्रेमिका से रेशम के धागे का एक गोला लिया। उसने धागे का एक सिरा मुख्य दरवाजे पर मजबूती से बांधा, और जैसे जैसे वो अंधेरी गुफाओं के अंदर गया, धागा खोलता गया। उसने राक्षस को मारा, लेकिन उसकी असली जीत उसे मारना नहीं, बल्कि उस धागे के सहारे वापस रोशनी में आना था। आज की डिजिटल दुनिया वो भूल भुलैया है। वो माइनोटोर राक्षस आपके फोन के नोटिफिकेशंस, फालतू की मीटिंग्स और वे लोग हैं जो आपका समय खाते हैं। हॉली के अनुसार आपका 20 मिनट मॉर्निंग रूटीन वो रेशम का धागा है। अगर आपने सुबह उठकर ये तय नहीं किया कि आज के सबसे जरूरी काम क्या है, तो दोपहर के 2 बजते बजते आप उस भूल भुलैया के सबसे गहरे हिस्से में खो चुके होंगे। तनाव और थकान आपको घेर लेगी और आप भूल जाएंगे कि आपने दिन शुरू क्यों किया था। किस्मत हमेशा उन्हीं का साथ देती है जिनके हाथ में वो प्लान नाम का धागा होता है। और याद रखिए, जब आप इस धागे को छोड़ देते हैं तो आप धीरे धीरे अपनी पहचान खोने लगते हैं और खुद को उस बाज की तरह महसूस करने लगते हैं जो अपनी असली उड़ान भूल चुका है। हॉली राइसम हाना कहती हैं कि He who has every morning a plan carries a thread that will guide him through the labyrinth of life. कहने का मतलब है कि बिना योजना के दिन की शुरुआत करना एक ऐसी भूल भुलैया में घुसने जैसा है जहां से बाहर निकलने का रास्ता आपको पता नहीं है। आपका 20 मिनट मॉर्निंग प्लान वो रेशम का धागा है जो आपको दिन भर के डिस्ट्रैक्शन यानी राक्षस से बचाकर सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाता है। जब आप अपनी प्राथमिकताएं तय नहीं करते और दूसरों की उम्मीदों के धागे पर चलते हैं, तो आपकी अपनी आवाज मर जाती है। मनोविज्ञान में इसे लुकिंग ग्लास सेल्फ कहते हैं, यानी आप खुद को वैसे देखने लगते हैं जैसा समाज आपको देखना चाहता है। हॉली राइसम हाना यहाँ उस बाज की दिल दहला देने वाली कहानी जोड़ती हैं जिसका अंडा गलती से मुर्गियों के बाड़े में गिर गया था। वो बाज वहां पैदा हुआ, मुर्गियों के बीच पला बढ़ा, वो वही करता जो मुर्गियां करती थीं, जमीन खोदना, गंदा दाना चुगना और डरे सहमे रहना। वो बाज पूरी जिंदगी गुजार देता है ये सोचते हुए कि वो एक मुर्गी है। उसकी विशाल आंखें आसमान के लिए बनी थीं, उसके पंख बादलों को चीरने के लिए थे, लेकिन वो मुर्गियों की तरह सिर्फ कुछ फीट ही उड़ पाता था। एक दिन उसने आसमान में एक शाही परिंदे को उड़ते देखा और अपनी मुर्गी माँ से पूछा, वो कौन है? माँ ने कहा, वो बाज है, आसमान का राजा, पर तुम उस पर ध्यान मत दो, तुम बस अपना दाना चुको। और वो बाज मुर्गियों की बात मानकर एक दिन मुर्गी की मौत ही मर गया।
हॉली कहती हैं कि हमने से ज्यादातर लोग वो बाज हैं जो समाज के इस डिजिटल बाड़े में फंसे हुए हैं। हम दूसरों की राय और दूसरों के डर को अपना सच मान बैठे हैं। क्या आज जो काम आप कर रहे हैं वो वाकई आपके हैं, या आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाकी सब भी यही कर रहे हैं? जब आप हॉली के बताए 20 मिनट्स को मास्टर करना सीखते हैं तो आप असल में उस जाली को काट रहे होते हैं। आप आसमान की तरफ उड़ना शुरू करते हैं, लेकिन आसमान में जाने के लिए आपको हल्का होना पड़ेगा। आपको उस मानसिक मलबे को फेंकना होगा जिसे आप सालों से ढो रहे हैं। हॉली राइसम हैना कहती हैं कि Your time is limited, so don't waste it living someone else's life। कहने का मतलब है कि हम अक्सर दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने के चक्कर में अपनी असली उड़ान भूल जाते हैं। हम उस बाज की तरह हैं जो मुर्गियों के बीच दाना चुग रहा है। अपनी पहचान को पहचानिए और दूसरों के नक्शे कदम पर चलने के बजाय अपना खुद का आसमान तलाशिए। जैसे ही आपका मेंटल किचन साफ होता है और आप उस साफ स्लैब पर काम करने के लिए बैठते हैं, वैसे ही आप प्रवेश करते हैं हॉली के सबसे शक्तिशाली सिद्धांत में, द पावर ऑफ फोकस्ड एक्शन। हॉली कहती है कि एक साधारण बल्ब की रोशनी पूरे कमरे में फैलती है। वो अंधेरा तो दूर कर सकती है, लेकिन वो किसी चीज को काट नहीं सकती। लेकिन सोचिए, वही साधारण प्रकाश की किरणें जब एक लेजर की तरह एक दूसरे के साथ अनुशासन में आ जाती हैं और एक ही बिंदु पर केंद्रित होती हैं, तो वो स्टील की मोटी चादर को भी मक्खन की तरह चीर सकती हैं। आपके दिन के वो 20 मिनट आपके जीवन की वही लेजर बीम है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक खतरा खड़ा है जिसे 99% लोग नहीं जानते। इसे कहते हैं अटेंशन रेजिड्यू। विज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग किसी स्विच की तरह नहीं है कि आपने काम ए बंद किया और काम बी शुरू किया तो पूरा ध्यान शिफ्ट हो गया। नहीं, जब आप काम के बीच में सिर्फ 2 सेकंड के लिए अपना फोन चेक करते हैं या किसी का मैसेज पढ़ते हैं, तो आपके दिमाग का एक बड़ा हिस्सा अभी भी उसी मैसेज के बारे में सोच रहा होता है। आपके न्यूरॉन्स को वापस उसी डीप स्टेट या फ्लो में लौटने के लिए 23 मिनट्स और 15 सेकंड का समय लगता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर आपने अपने 20 मिनट के फोकस ब्लॉक में एक बार भी डिस्ट्रैक्ट हुए, तो आपने उस दिन की अपनी लेजर बीम को बुझा दिया। आप पूरे दिन काम करते हैं, लेकिन आपका आधा दिमाग हमेशा पिछले काम में अटका रहता है। हॉली कहती है कि इन 20 मिनट्स में आपको दुनिया के लिए अदृश्य हो जाना होगा। ये वो समय है जहां आप अपनी महानता को जन्म देते हैं, और जब आप इस लेजर फोकस को हासिल कर लेते हैं, तब आपको समझ आता है कि असली खेल समय का नहीं, बल्कि आपकी उस अदृश्य ऊर्जा का है जो हर पल घट रही है। हॉली राइसम हैना कहती हैं कि योर माइंड इज फॉर हैविंग आइडियाज, नॉट होल्डिंग देम। कहने का मतलब है कि हमारा दिमाग जानकारी स्टोर करने की तिजोरी नहीं, बल्कि आइडिया पैदा करने की फैक्ट्री है। जब आप दिमाग में पेंडिंग कामों का बोझ रखते हैं, तो फैक्ट्री की प्रोसेसिंग पावर कम हो जाती है। ब्रेन डंप के जरिए अपने मेंटल किचन को साफ रखें ताकि आप बड़े आइडियाज पर काम कर सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो की रील अब खत्म होने वाली है, लेकिन आपके जीवन की असली रील कितनी बची है, क्या आप जानते हैं? हॉली राइसम हैना की किताब टाइम मैनेजमेंट इन 20 मिनट्स अ डे कोई साधारण गाइड नहीं थी। ये आपकी आजादी का वारंट था। लेकिन कड़वा सच ये है कि 99% लोग इस वीडियो को बंद करेंगे और वापस उसी मुर्गियों के बाड़े में लौट जाएंगे। वे फिर से वही दाना चुगेंगे, फिर से वही शिकायत करेंगे और फिर से वही व्यस्त होने का नाटक करेंगे। लेकिन क्या आप भी उन्हीं में से एक हैं? जरा गौर कीजिए, जिस वक्त आप ये आवाज सुन रहे हैं, आपकी उस 86,400 सिक्कों वाली बोरी से कई और सिक्के मिट्टी में मिल चुके हैं। वे कभी वापस नहीं आएंगे। हॉली हमें एक डरावने लेकिन जरूरी सवाल के सामने खड़ा करती हैं कि अगर आपकी जिंदगी की बैलेंस शीट आज रात बंद हो जाए, तो आपने वाकई में कितने घंटे जिए हैं और कितने घंटे सिर्फ दूसरों के लिए बर्बाद किए हैं। क्या आप उस पेंटर की तरह बनना चाहते हैं जो शाम होने पर खाली कैनवस के सामने बैठकर रोता है कि उसे समय कम मिला, या आप उस मूर्तिकार की तरह बनेंगे जिसने समय रहते पत्थर काट दिया और अपना मास्टरपीस दुनिया को दे दिया? याद रखिए, समय गुजर नहीं रहा है, समय खत्म हो रहा है। हर एक टिक टिक आपकी संभावनाओं के दरवाजे बंद कर रही है। आज रात जब आप बिस्तर पर जाएंगे, तो खुद की आंखों में आंखें डालकर पूछिएगा कि क्या मैंने आज अपनी कीमत पहचानी या मैं कौड़ियों के भाव बिक गया।
दोस्त, हॉली रेसिम हैना का वो 20 मिनट का जादुई ब्लॉक आपकी किस्मत बदलने के लिए काफी है, बशर्ते आपके पास शुरुआत करने की हिम्मत हो। क्या आपके पास वो हिम्मत है, या आप भी अपनी कब्र पर ये लिखवाना चाहेंगे कि यहाँ वो इंसान लेटा है जिसके पास सपने तो बहुत थे पर वक्त कभी नहीं था? फैसला आपका है। अगर आप उस बाज की तरह अपनी पहली उड़ान भरने के लिए तैयार हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी जीत की मुहर लगाइए और लिखिए, आई एम ओनिंग माई 20 मिनट्स। ये कमेंट सिर्फ मेरे लिए नहीं, उस सोए हुए बाज के लिए है जो आपके भीतर जागने का इंतजार कर रहा है। अगले 24 घंटों में वो एक काम चुनिए जिसे आप महीनों से टाल रहे हैं। सिर्फ 20 मिनट, बिना किसी शोर के, बिना किसी फोन के। क्या आप इतना कर सकते हैं, या आपका फोकस इतना सस्ता है कि एक नोटिफिकेशन उसे खरीद लेता है? मैं हूं आपका दोस्त, और मैं आपको उस आसमान में उड़ते देखना चाहता हूं जहां के लिए आप बने हैं। अब फोन रखिए, अपनी छेनी उठाइए और उस पत्थर को काटना शुरू कीजिए जो आपकी कामयाबी को रोके खड़ा है। 5, 4, 3, 2, 1। आपका समय शुरू होता है अब। गो एंड रूल योर वर्ल्ड।